अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं लाइव टेस्टिंग कराऊंगा, बोर्ड को कैसे टेस्ट करना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो आप रिपेयरिंग के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये जो पावर आईसी लगा हुआ है, इस पावर आईसी के साथ जो कॉइल्स लगी हुई हैं, अगर 5 कॉइल लगी हैं तो कौन सी कॉइल पे कितने वोल्टेज आने चाहिए, और अगर 9 कॉइल्स लगी हैं या 20 कॉइल लगी हैं या जितनी भी कॉइल्स लगी हैं, सबकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये कॉइल्स लगी हैं किस लिए लगी हैं। तो आज मैं जो आप लोगों को बोर्ड टेस्ट करवाने वाला हूँ MT6357 CRV या MRV आप कह सकते हैं, इसके पास 5 बक कॉइल्स लगी हुई हैं। तो इस फ़ोन को आज मैं रिपेयरिंग का तरीका आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास अगर MT6357 CRV या MRV आता है तो उम्मीद है अगर आप उसको इस तरीके से टेस्ट करेंगे या इस तरीके से रिपेयर करेंगे तो उम्मीद है कि आप फ़ोन 100% रिकवर कर सकेंगे। तो चलते हैं सर्किट की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको स्कीमेटिक के हिसाब से भी समझाऊंगा, बिटमैप के हिसाब से भी समझाऊंगा और बगैर स्कीमेटिक और बिटमैप से भी समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से बोर्ड पे वोल्टेज की टेस्टिंग करनी है। तो चलते हैं सर्किट की तरफ। अच्छा दोस्तों, जो मैं सर्किट अभी आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, जो टेस्ट कराने लगा हूँ, ये है मेरा ओप्पो का A1 के मॉडल। ठीक है, ये A1 के मॉडल आज मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा। तो A1 के हिसाब से ही आपको जितने भी MT6357 CRV या MRV मॉडल हैं आपको इसी तरीके से ही रिपेयर करने हैं। तो अच्छा दोस्तों, ये जो अभी मैं आपको टेस्टिंग करवाने लगा हूँ, सबसे पहले एक चीज़ जान लें कि आप लोगों को जब भी फ़ोन को रिपेयर करना है तो हमेशा चिपसेट के हिसाब से फ़ोन को रिपेयर करना है, ना कि मॉडल के हिसाब से। तो ये जो आईसी जो है ये एक बहुत ही पॉपुलर आईसी है, मतलब लॉट ऑफ मॉडलों में लगी हुई है। अगर आप इसके इस सीक्वेंस को समझ जाते हैं, इस वोल्टेज के सीक्वेंस को समझ जाते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को इस बोर्ड को रिपेयर करना, इस मतलब एमटी के आईसी को रिपेयर करना बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो चलते हैं सर्किट की तरफ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि फ़ोन जब आपके पास आता है तो आप उसको किस तरीके से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ोन आता है तो आप उसको आई टेस्ट करें, क्या फ़ोन वाटर डैमेज हुआ है या फ़ोन गिरने की वजह से बंद हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका ये टेस्टिंग लें। दूसरे नंबर पे फ़ोन जब आए तो आप उसके बोर्ड को बाहर निकाल के सबसे पहले क्या करें, डीसी से कनेक्ट करें। ठीक है, तो जब आप डीसी से कनेक्ट करते हैं फ़ोन को, तो डीसी से कनेक्ट करने के बाद जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो उसी से भी अंदाज़ा हो जाता है फ़ोन को किस पे काम करना है। अगर आपको उससे अंदाज़ा नहीं होता तो एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, वो वीडियो आप देखें, अच्छे से देखें। अगर आपके पास 3 डिजिट वाली सप्लाई है तो 3 डिजिट का भी उसके अंदर मैंने बताया है, अगर 4 डिजिट वाली है तो उसका भी मैंने उसमें बताया है। आप उस वीडियो को देख के आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरे नंबर पे फ़ोन आता है आपके पास, आपने पावर सप्लाई के साथ लगाया, ऑटो अम्पेयर ले लेता है, मतलब कुछ भी ऑटो अम्पेयर कंज्यूम करता है, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, मतलब कुछ भी ऑटो अम्पेयर ले लेता है। तो हर बंदे को पता है कि इस फ़ोन में शॉर्टेज है, तो उस शॉर्टेज को आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। वो शॉर्टेज वीपीएच पे मतलब एमटी के फ़ोन होगा तो वी सिस्टम बोलते हैं, अगर क्वालकॉम फ़ोन होगा तो उसको वीपीएच बोलते हैं। तो वो शॉर्टेज जो है या तो वीबैट लाइन में होगी या फिर वी सिस्टम लाइन में शॉर्टेज होगी। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ मीटर से आपने किस तरीके से उसको ढूंढना है, कूल टेस्टिंग में आपको किस तरीके से मीटर पे काम करना है, और हॉट टेस्टिंग में कौन कौन से वोल्टेज को चेक करना है। तो चलते हैं सर्किट की तरफ। तो आइए देखते हैं सर्किट। सर्किट जो आप पड़ा हुआ है इसके पास 5 बक कॉइल्स हैं। तो बक कॉइल से कौन कौन से वोल्टेज रिलीज होंगे ये सारे मैं आप लोगों को चेक करवाने वाला हूँ। तो देखते हैं, ये मेरे पास सर्किट है, कैमरे में दिखाता हूँ।
ये सर्किट है, ठीक है। तो आप लोगों को बाकायदा ऊपर वाले कैमरे में आप लोगों को सारे जीआर चेक करवाऊंगा। उसके बाद जो है आपने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है वोल्टेज को, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लें कि अगर फ़ोन आता है और फ़ोन को आपने डीसी सप्लाई पे नहीं लगाया, आप मीटर से टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मीटर के दो प्रॉब हैं, एक रेड और एक ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक। तो किस तरीके से आपने मीटर को जो है सबसे पहले वी बैट लाइन को चेक करना है। वी बैट लाइन को देखें कितनी रीडिंग आ रही है, 432, ठीक है। और प्रॉड पलट के देखें, प्रॉड पलट के रीडिंग ओएल, अगर एक साइड पे रीडिंग 400 आ जाती है और प्रॉड पलट की रीडिंग आती है मेरी 600 या 700, तो इसका मतलब ये है कि मेरी फ़ोन की वी बैट लाइन में शॉर्टेज है या फिर वी सिस्टम की लाइन में शॉर्टेज है। तो ये तो हो गया शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट वी बैट लाइन पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को जो चेकिंग करनी है वो क्या है, अगर यहाँ पे देखें, जैसे अब ये रीडिंग आ रही है 435 और प्रॉड पलट की रीडिंग आनी चाहिए 3 गुना ज़्यादा, तो उसको हम सही मानते हैं। अगर रीडिंग 3 गुना ज़्यादा नहीं आती, कम आती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि शॉर्टेज है। यहाँ पे ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है ये जो पावर आईसी है, पावर आईसी के पास ये जो 5 कैप लगे होते हैं, ये जो 5 कैप हैं ये वाले, इन कैप को आपने टेस्ट करना है रेड प्रॉप को ग्राउंड के साथ और ब्लैक प्रॉप को टेस्टिंग पे लगाना है। देखें एक साइड पे 367 और प्रॉड पलट के ओएल, तो इसका मतलब है ये देखें, मतलब 3 गुना ज़्यादा भी आएगी तो हम इसको ओके मानेंगे। हमेशा वी बैट लाइन और वीपीएच लाइन की रीडिंग क्या होनी चाहिए, 300 350 से लेके 400 450 तक, और प्रॉड पलट के अगर टेस्ट करेंगे तो 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 1700 1800 होके ओएल हो जानी चाहिए। दोस्तों ये मैंने जो है अभी मैं आपको दोबारा से टेस्ट करवाता हूँ, देखें ज़रा। एक साइड ग्राउंड, ये कैमरे में एक साइड ग्राउंड और दूसरी साइड की रीडिंग देखें ज़रा कितनी, 432, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरी वी बैट 432 और प्रॉड पलट के ज़रूर चेक करना है, ये देखें ओएल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वी बैट की लाइन में शॉर्टेज नहीं है। तो दूसरे नंबर पे ऊपर देखें, ये मेरे 5 कैप लगे हुए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कैप पे डायरेक्ट वीपीएच बन जाता है। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है, ये देखें 367 मतलब 350 की रीडिंग और प्रॉड को पलट के 1700, मतलब इसका मतलब वीपीएच में भी या वी सिस्टम की लाइन में भी शॉर्टेज नहीं है। दोस्तों ये तो है मीटर की कहानी कि मीटर से किस तरह वीपीएच और वी बैट लाइन को आपने टेस्ट करना है। मीटर पे एक वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो एक और चीज़ आप लोगों को समझा दूं कि एक मेरी ये शील्ड लगी है, मैं ये शील्ड निकालता हूँ ज़रा, ठीक। ये शील्ड मैंने निकाली है। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं समझा दूं दोस्तों कि सबसे पहले वोल्टेज कहाँ पे फ़्लो होते हैं, कैसे फ़्लो होते हैं। तो यहाँ से जब हम बैटरी लगाते हैं तो ये वोल्टेज डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, हमारे डायरेक्ट जाते हैं डीसी टू डीसी आईसी। ये आईसी लगी हुई, ये भी एक यूनिवर्सल आईसी है, लॉट ऑफ मॉडल्स में लगी होती है। तो देखें इसका नाम है BQ25601 या इस तरह का जो भी नाम है इसका। तो मतलब ये एक यूनिवर्सल आईसी है, लॉट ऑफ मॉडल्स में लगी होती है। तो जैसे ही बैटरी हम लोग लगाते हैं तो वो सप्लाई कहाँ आती है, इस आईसी में। इस सप्लाई में इस आईसी में जैसे ही सप्लाई पहुंचती है तो साथ इसके एक ये कॉइल लगी हुई है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच की कॉइल, ठीक है। तो कैमरे में देखें ज़रा ऊपर, क्या डीसी टू डीसी आईसी है, देखें BQ25601 आईसी का नंबर है। तो पहली बैटरी की सप्लाई इसके अंदर आएगी, चाहे हम चार्जिंग लगाएं सप्लाई इसमें आएगी, चाहे बैटरी लगाएं तो सप्लाई कहाँ आएगी, इसके अंदर। दूसरे नंबर पे ये जो सप्लाई इससे आउट होगी तो वो
इस कॉइल पे हम चेक करेंगे। इस कॉइल का नाम क्या है? इसका नाम है VPH की कॉइल, मतलब वी सिस्टम की कॉइल हम बोलते हैं। यहीं से जो है मेन सप्लाई पूरे फ़ोन में क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होकर कहाँ पहुँचेगी? सीधा पावर आईसी के पास, और जहाँ जहाँ मतलब 3.7 की ज़रूरत है, ये वोल्टेज पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे सप्लाई आती है और यहाँ से आउट नहीं होती, तो इसका मतलब है या तो ये आईसी ख़राब है, या फिर इस लाइन के अंदर ये जो वी सिस्टम की लाइन है, इस लाइन में क्या है? शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट अलग है। शॉर्टेज किस तरह ढूंढी जाती है, शॉर्टेज को आपके क्या क्या करना पड़ता है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। तो वो किसी टॉपिक में आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो ये देखा आपने, ये VPH की कॉइल यहाँ से होकर डायरेक्ट पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 3.7 की वोल्टेज, और वही वोल्टेज जो 3.7 की है कहाँ पे आती है? सीधा यहाँ पावर आईसी के पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इस जगह पे वोल्टेज को चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आते 3.7, तो हो सकता है आपके फ़ोन में शॉर्टेज हो, या फिर DC टू DC आईसी भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो है ये। ठीक है, उसके बाद ये हमारी पावर आईसी है MT6357CRV आईसी। ठीक है, तो इसको कैसे टेस्ट करना है? देखें, इसके पास हमेशा 5 कॉइल्स लगी रहेंगी। ये 5 बक कॉइल्स हम बोलते हैं इनको। तो ये हमेशा ये 5 बक कॉइल्स लगी रहेंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन कॉइल्स की रीडिंग लेनी है। इन कॉइल्स की मीटर से रीडिंग लेनी है। तो मैं आप लोगों को रीडिंग चेक करवाता हूँ। देखें ज़रा, रेड प्रॉप को मैंने ग्राउंड से रखा, और ये पहली कॉइल, इस पहली कॉइल का नाम है VS1। तो इसकी रीडिंग देखें 475। ठीक है, और ये दूसरी कॉइल है V प्रॉक या V कोर हो सकती है, इसकी रीडिंग देखें 185। तीसरी कॉइल की रीडिंग 45। उसके बाद चौथी कॉइल की रीडिंग 77, और ये आखिरी कॉइल की रीडिंग 490। मतलब इन कॉइलों की रीडिंग आप लोगों ने लेनी है। ये चीज़ देखें आप, ये 186 और ये 48। तो ये जो कॉइल है, ये CPU की लाइंस में, SOC लाइंस में जो रीडिंग आती है, ये हमेशा कम आती है। इसको आप शॉर्ट नहीं मान सकते। अगर आप इसको बजर मोड पे चेक करेंगे, देखें ज़रा, हो सकता है ये बीप करे। ये देखें, बजर मोड पे बीप तो नहीं कर रही, लेकिन ये कि कुछ रीडिंग दे रही है। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट नहीं है। इसको आप लोग उस टाइम शॉर्ट मानेंगे जब यहाँ पे रीडिंग 0000 हो जाएगी, तब हम इन लाइंस की रीडिंग को शॉर्ट मानेंगे, नहीं तो इन लाइन को शॉर्टेज नहीं माना जाता। ठीक है, उसके बाद ये चेकिंग हो गई। फ़र्ज़ किया अगर फ़ोन में शॉर्टेज नहीं है और फ़ोन फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो हमने सबसे पहले किस तरीके से टेस्टिंग करनी है, तो हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर फ़ोन आया और फ़ोन ने कोई 10, 20, 30 एम्पेयर लेके कंज्यूम किए और DC सप्लाई पे रीडिंग लेके डाउन हो गया, तो हम लोग किस तरीके से उसको डायग्नोज करते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। देखें ज़रा, अभी इस फ़ोन की ना VBAT लाइन में शॉर्टेज है, ना ही VPH लाइन में शॉर्टेज है। तो इसको फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, इसको टेस्टिंग का तरीका क्या है, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं। आप बेशक इन चीज़ों को लिख लो। तो ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ये बेशक आप लिख लें कि भाई सबसे पहले कौन सी वोल्टेज को आपने चेक करना है, और दूसरी वोल्टेज को कैसे चेक करना है, तीसरी को कौन सी वोल्टेज को चेक करना है। अगर आपके पास काफ़ी पेंसिल है तो आप लिख लें। ये मैं आपको पहले स्कीमेटिक से बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को एक आइडिया भी बता दूंगा कि भाई किस तरीके से आपने बगैर स्कीमेटिक के भी, या टाइम नहीं होता तो बंदा किस तरीके से टेस्ट करता है। तो स्कीमेटिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये मैंने स्कीमेटिक को ओपन किया। ठीक है, तो स्कीमेटिक के पास आया हूँ मैं। ये मेरा लेआउट है और मेरा ये है स्कीमेटिक। ठीक है, तो स्कीमेटिक पे सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है VREF।
तो यहाँ पे लिखते हैं VREF। ये VREF लिखा और इसको आपने सब जस्ट सर्च करना है। ये VREF, तो VREF की लाइन में ये कैप लगा हुआ है C2120। इस कैप पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं कितने, 1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट। तो ये है C2120। लेआउट में चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे C2120 कहाँ पे है। ये तो सबसे पहले C2120 पावर आईसी के बिल्कुल जस्ट, ये देखिए ये पावर आईसी है, पावर आईसी की जस्ट ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करनी है कितने, 1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट। क्या लिखना है, VREF। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। देखें ज़रा, ये बैटरी लगाता हूँ मैं। तो बैटरी लगाई, जस्ट ये बैटरी लगाई, और पहले जो वोल्टेज चेक करने हैं वो कौन कौन से हैं ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले बैटरी लगाते ही जो वोल्टेज बनेंगे, सबसे पहले बनेगा वी सिस्टम आप लोगों को पता है कितना होगा, 3.7। तो इसको मीटर को वोल्टेज पे करना है आपने 20 वोल्ट पे, और सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। ये देखें यहाँ पे वोल्टेज 3 पॉइंट, मतलब जितना बैटरी के वोल्टेज होंगे उतने ही वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेंगे, और दूसरे नंबर पे कहाँ पे मिलेंगे, पावर की के ऊपर। ये आपको सबसे पहले चेक करने हैं। तो ये देखें 3.36 पावर की पे मिल रहे हैं, और 3.4 वही वोल्टेज जो बैटरी वाले वोल्टेज हैं वो कितने ये मिल रहे हैं। मतलब मेरा वीपीएच का सिस्टम बिल्कुल ओके है। अगर वीपीएच या वी सिस्टम के वोल्टेज नहीं बनते तो या तो कौन जिम्मेदार होगा, या तो फ़ोन में शॉर्टेज है, या फिर मेरा डीसी टू डीसी आईसी जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, और C2120 वाला कैप ये लगा हुआ है सबसे ऊपर, C2120 ये जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर वोल्टेज चेक करने हैं कितने, 1 वोल्ट या 1.2 वोल्टेज। तो सबसे पहले ये वोल्टेज चेक करते हैं। बैटरी लगाते ही ये वोल्टेज बनेंगे। बैटरी ये देखें ये 1.9 वोल्टेज। ठीक है, तो 1 वोल्टेज या 1.2 वोल्टेज तक ये आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बैटरी लगाते ही बन जाएंगे। अभी मैंने पावर की प्रेस नहीं किया। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, VREF। ठीक है, ये वोल्टेज चेक करने हैं। उसके बाद दूसरे वोल्टेज आपने चेक करने हैं VRTC। क्या लिखना है, स्मेटिक पे जाके सिर्फ लिखना है VRTC। ठीक है, और जस्ट सर्च कर देना, स्मेटिक में जाके VRTC लिखना है, VRTC, और जस्ट सर्च कर देना है। ये देखो VRTC 28 लिखा हुआ है। तो इसकी लाइन में एक कैप लगा हुआ है, ये C2200। तो इस कैप को मैं करता हूँ कॉपी, और लेआउट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। C2200 को पेस्ट किया और सर्च कर दिया। ये तो VRTC पे हमें वोल्टेज चेक करने कितने, 2.8। ठीक है, तो इसको भी वोल्टेज को चेक करते हैं हम लोग। अभी बिना बटन दबाए मेरे वोल्टेज बन गए VRTC के 2.8। ये दो वोल्टेज चेक कर लिए, पावर की के वोल्टेज, वी रेफरेंस के वोल्टेज, और VRTC के वोल्टेज। ये तीन चीज़ें अगर चेक हो जाती हैं तो इसका मतलब है हमारे जो वोल्टेज हैं ये पावर आईसी के अंदर जा रहे हैं। अगर ये तीनों वोल्टेज नहीं बनते और वी सिस्टम के वोल्टेज बन रहे होते हैं, तो इसका ये तीनों वोल्टेज नहीं बनते, तो इसका मतलब ये है कि मेरी पीएम जो है, ये पावर आईसी जो है ये ख़राब है। तो पहली वोल्टेज वी सिस्टम, दूसरी पावर की पे वोल्टेज, और वी रेफरेंस और VRTC। ठीक है, ये वोल्टेज हमारी बैटरी लगाते ही बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जो आपने चेक करना है, चार्जर लगा के चार्जिंग की केबल जस्ट लगानी है। बैटरी बेशक आप निकाल दें,
अगर ये वोल्टेज नहीं बनते, पावर की पे वोल्टेज नहीं बनते, वी और ये वी रेफरेंस और VRTC के वोल्टेज नहीं बनते तो और वी सिस्टम के वोल्टेज बन जाते हैं, तो उस सूरत में हमारी PM जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, तो अगला स्टेप है, अगले स्टेप में आपने चेक करना है VXO22। जस्ट स्मेटिक में जाकर लिखना है VXO22। ये स्मेटिक में आके यहाँ पे जस्ट लिखना है VXO22। ठीक है, तो VXO22 लिख के जस्ट सर्च कर देना है। तो VXO22, ठीक है, ये VXO22 है और ये कैप लगा हुआ है मेरा कौन सा, C2103। तो इसको मैंने करना है कॉपी, लेआउट में जाना है और यहाँ पे जाके कर देना है पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट किया और इसको जस्ट सर्च कर दिया। तो ये पावर IC के बिल्कुल राइट साइड पे ये लगा हुआ है मेरा एक कैप C2103। VXO22 पे मुझे वोल्टेज मिलेंगे कितने, 2.2 वोल्टेज चेक करने हैं पावर चार्जिंग केबल लगा के। ठीक है, बैटरी बेशक निकाल दें आप। तो ये टेस्ट करते हैं, देखें ज़रा, लगी हुई है और वो जो वोल्टेज VRTC और V रेफरेंस के ये वोल्टेज मेरे बन रहे हैं, लेकिन ये VXO22 ये कैप लगा हुआ है पावर IC के बिल्कुल ये पास। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करने हैं मैंने, देखें अभी कोई वोल्टेज नहीं बन रहे, यहाँ पे अभी कोई वोल्टेज नहीं बन रहे, लेकिन जब मैं इसको चार्जिंग केबल लगाऊंगा तो ये वोल्टेज मेरे बनने चाहिए। तो ये देखें, मैंने जैसे ही चार्जिंग लगाया तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करने हैं 2.2 वोल्टेज, ये देखें 2.24। ठीक है, तो ये वोल्टेज मेरे बन गए। ठीक है, उसके बाद अगले वोल्टेज चेक करनी है हमने कौन से, जस्ट स्मेटिक में जाना है और सर्च बार में लिखना है VAUX। ठीक है, VAUX लिख के जस्ट सर्च करना है। तो VAUX कितने चेक करने हैं, VAUX 2.8, VAUX 1.8। ठीक है, ये वोल्टेज हमने चेक करने हैं, ये कहाँ से आएंगे, पावर IC से, और इसकी लाइन में VAUX ये देखें C2105 एक कैप लगा हुआ है, इसको मैंने किया कॉपी, लेआउट में गया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। इसका जो मेरा ये कैप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पावर IC के जस्ट बिल्कुल राइट साइड पे ये। तो इसको चेक करना है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करने हैं आपने कितने, 1.8। और ये जो VAUX के वोल्टेज हैं ये आपने चार्जिंग लगा के चेक करने हैं। ठीक है, तो ये बनेंगे 1.8। ठीक है, इसको चेक करना है, जस्ट इसके बगल में लगा हुआ ये देखें, ये 1.8। तो ये वोल्टेज मेरे बन चुके हैं ये सारे, VAUX, VRTC, V रिफ्रेश और VXO22। ये वोल्टेज जब चेक हो जाते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप जो होता है, हमें चेक करना होता है ये क्रिस्टल। ये क्रिस्टल देखें ज़रा, ये क्रिस्टल की वीडियो मैंने डाली हुई है, ये क्रिस्टल देख रहे हैं आप। तो इसके ख़राब होने से भी हमारे फ़ोन में लो बूटिंग का फॉल्ट आता है कि ये वोल्टेज सारे बन रहे होते हैं, लेकिन फ़ोन का पावर बटन प्रेस करने पे फ़ोन कोई एम्पेयर कंज्यूम नहीं करता। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ये जो होता है ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल पावर IC जब इसको वोल्टेज देता है तो ये अपने अंदर से फ्रीक्वेंसी जो है आउट करता है और पावर IC को देता है। पावर IC फिर अपने अंदर से उस फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें से हमारा एक बनता है BB क्लॉक, एक बनता है RFFE क्लॉक और एक बनता है WCN क्लॉक, जो कि पावर IC डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर ये क्रिस्टल ख़राब हो जाए या इस क्रिस्टल को वोल्टेज ना मिले या ये फ्रीक्वेंसी नहीं बनी तो हमारा फ़ोन कहाँ जाता है, लो बूटिंग में। पावर बटन दबाने पे कोई भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं करता। तो उसकी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरी एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हुई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ये वोल्टेज बन गए, उसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा बक कॉइल्स के ऊपर वोल्टेज को चेक करना। तो अगर मैं इसको स्मेटिक में दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लिहाजा मैं आप लोगों को जस्ट वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, बता देता हूँ कहाँ पे कितने वोल्टेज आपने कौन सी कॉइल पे चेक करने हैं। ठीक है,
तो कैमरे पे दिखाता हूँ आप लोगों को 5 बक कॉइल्स हैं, कौन कौन सी पे कितने कितने वोल्टेज आपको चेक करने हैं। तो ये वोल्टेज चेक करने के बाद अगला स्टेप जो होता है हमारा, ये जो 5 बक कॉइल्स होती हैं इनके ऊपर वोल्टेज को चेक करना होता है। तो ये वोल्टेज जब भी चेक करने हैं तो ये भी चार्जिंग केबल लगा के जस्ट आपने चेक करने हैं। तो मैंने चार्जिंग केबल इनपुट कर दी है। उसके बाद देखें, ये नुक्ता होता है, नुक्ते के बिल्कुल सामने जो पहली कॉइल आपको मिलेगी, ये वोल्टेज इस कॉइल पे, इसका नाम है VS1। ठीक है, इस कॉइल पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं कितने, 2.05। तो मैंने चार्जिंग केबल इंसर्ट कर दी है और इस ये देखें, ये पहली कॉइल पे वोल्टेज चेक करने कितने, ये देखें 2.16। तो इस कॉइल का नाम है VS1। ठीक है, जस्ट जो नुक्ता है उसके बिल्कुल सामने जो पहली कॉइल मिलेगी उस पर वोल्टेज चेक करने हैं आपको कितने, 2.05 या 2.15। ये वोल्टेज आप देखें बिल्कुल स्टेबल है, ये वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल बनने चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके साथ दूसरी कॉइल जो लगी है ये है मेरी वी कोर या वी प्रो। देखें इस पे वोल्टेज आने चाहिए 0.6 से लेके 1.2 तक, और यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं 0.8। तो इसका मतलब ये वोल्टेज भी बन रहे हैं, स्टेबल है। और ये तीसरी कॉइल वी प्रोक, इस पर भी वोल्टेज देखें ज़रा, 0.8 वोल्टेज बन रहे हैं, ये बिल्कुल बनने चाहिए स्टेबल। उसके बाद ये मेरी कॉइल है वी मोडेम। तो ये वी मोडेम की कॉइल, इस पर भी इतने ही वोल्टेज बनने चाहिए। वी मोडेम जो है, ये कॉइल पे वोल्टेज निकल के सीधा कहाँ जाएंगे, CPU के अंदर। वी प्रोक और वी कोर भी जो हैं, ये दोनों लाइंस जाएंगी बिल्कुल CPU के अंदर। लेकिन ये जो VS1 है ये CPU में नहीं जाएगा, ये बल्कि पावर IC में घूम के वापस पावर IC में जाएगा और 2-3 सेक्शन में जाता है। इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चार्ट वाली वीडियो मेरी एक है, उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं कि ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जाती हैं। उसके बाद आखिरी ये जो कॉइल है मेरी, ये VPA, इस पे वोल्टेज नहीं बनेंगे। ये जो आखिरी कॉइल है इस पे वोल्टेज नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज तब बनते हैं जब सेट ऑन होता है और सिम लगी होती है, तो ये वोल्टेज निकल के सीधा जाते हैं 4G PA पे। ठीक है, तो इस कॉइल पे वोल्टेज आपको चेक नहीं करने, हमें चेक करने हैं ये 4 वोल्टेज। 4 कॉइल्स पे 0.8 आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये 2.05, ये अहम वोल्टेज हैं, ये बन रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, MTK फ़ोन में जो है, ये आप लोगों को ये एक 8 लेग का एक IC नज़र आ रहा है और इसका साथ एक ये कॉइल भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये भी बहुत अहम है। अक्सर वाटर डैमेज होने की वजह से ये IC ख़राब हो जाती है या इसकी कोई पिंस ख़राब हो जाती हैं तो फ़ोन हमारा डेड हो जाता है। तो आप लोगों को अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो इसकी ये कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल पे आपको 1.4 या 1.3 या 1.5 वोल्टेज मिल सकते हैं, जो कि आपको चेक करना अहम है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसकी कॉइल पे। देखें ज़रा, ये मैंने मीटर को टेस्ट लगाया तो ये देखें, ये वोल्टेज बन रहे हैं मेरे 1.4। ये वोल्टेज जो हैं यहाँ से दोनों तरफ मिलेंगे, इस कॉइल के दोनों तरफ ये वोल्टेज मिलेंगे और ये वोल्टेज दोबारा आएंगे सीधा पावर IC के अंदर। ठीक है, ये वोल्टेज चेक हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा, ये IC आप लोगों ने देखी होगी, ये जो 8 लेग का IC है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। ठीक है, इसका नाम है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। और ये जो एक 6 लेग की छोटी सी IC है, ये भी अक्सर वाटर डैमेज होने की वजह से ख़राब हो जाती है। ये IC क्या करती है, अपने अंदर से आउटपुट वोल्टेज निकलते हैं जो वो कहाँ जाते हैं, CPU के अंदर। तो इसके आउटपुट में आपको वोल्टेज चेक करने हैं कितने, 1.2। तो मैं चेक करता हूँ ज़रा, देखें ज़रा, ये 1.2 वोल्टेज मेरे बन रहे हैं। इसका मतलब है मेरी ये IC भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये जो पावर IC है ये भी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। मुझे पावर IC पे बिल्कुल भी काम नहीं करना, इस IC पे कोई काम नहीं करना, इस पे भी कोई काम नहीं करना। तो ये है मेरा पावर IC का बूट सीक्वेंस, जो कि मुझे चाहे मेरे पास स्कीमेटिक हो या ना हो, आप इस वीडियो की मदद से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। देखें, एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है, आप नहीं देख सकते,
तो आपने एक अंदाज पे काम करना है। क्या अंदाज पे काम करना है? देखें, सबसे पहले फ़ोन आया, ये पावर आईसी के जस्ट राइट साइड पे ये नुक्ता है, नुक्ते की राइट साइड पे आप लोगों को वो जो मैंने बताई हैं VRTC, वी रिफ्रेश और VXO22, ये आप जस्ट चेक कर सकते हैं डायरेक्ट ही, आपको स्मेटिक की ज़रूरत नहीं है। देखें, अभी मैं आपको वैसे ही चेक करवा देता हूँ। ये देखें, हमेशा आपने जस्ट क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे ही चेक करना है। पावर आईसी के राइट साइड पे जो आपको कैप मिल रहे हैं, इन कैप पे आपको वोल्टेज चेक कर सकते हैं। देखें, अब ये 1.2 वोल्टेज, ठीक है, और ये 1.8 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, 2.2 वोल्टेज। अगर ये आप डायरेक्ट ही बगैर कहीं स्मेटिक के यहाँ पे चेक कर लेते इतने वोल्टेज बन रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पावर आईसी इनिशियली ट्रिगर हो रही है। उसके बाद अगला स्टेप, यहाँ पे वोल्टेज अगर आपको मिल जाते हैं इन बक कॉइल्स पे, तो इसका मतलब पावर आईसी आपकी ट्रिगर हो रही है। तीसरे नंबर पे एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के वोल्टेज 1.4, 1.3, ये वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये जो 6 लेग की आईसी है VA12, ये इस फ़ोन में यहाँ पे लगाई हुई है। ज़्यादातर फ़ोन में ये CPU के नीचे या CPU के बगल में लगी होती है। तो देखें, इस आईसी को पहचान ले, इसकी नीचे 6 लेग्स होती हैं, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो CPU को मिलेगा, तो CPU ट्रिगर होगा, ठीक है। इसको भी याद रखना है, VA12 इसका नाम है। इन दोनों की शक्लें पहचान लें। जब ये वोल्टेज मतलब बन जाती हैं, हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये वोल्टेज सारे बन चुके हैं। उसके बाद हमारा फैसला ये होता है कि भाई फ़ोन को कंप्यूटर के साथ टच करके देखते हैं। अगर फ़ोन ऑटो पोर्ट बना लेता है तो उस सूरत में हम eMMC पे काम करते हैं। अगर फ़ोन ऑटो पोर्ट नहीं बनाता तो CPU को भी रिवॉल्व करते हैं। वो फैसला करना पड़ता है कि भाई फ़ोन की कंडीशन क्या है। एक और वोल्टेज आप लोगों को बता दूं कि आपने वोल्टेज वो भी चेक करने ज़रूरी होते हैं। अगर वो वोल्टेज भी आप चेक कर लेते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैं वो भी चेक करवा देता हूं आप लोगों को। जस्ट कहाँ पे हैं, वो भी आपने चार्जिंग लगा के चेक करने हैं। जो बैटरी लगाते ही वोल्टेज बनेंगे वो होंगे वी सिस्टम के, वी रिफ्रेश और VRTC, ठीक है। ये वोल्टेज बैटरी और पावर की के वोल्टेज। बाकी जो वोल्टेज हैं वो सब आप लोगों को या तो पावर बटन दबा के चेक करने हैं या फिर फ़ोन को चार्जिंग लगा के ट्रिगर होने के बाद ही चेक करने हैं। उसके बाद एक और वोल्टेज आप लोगों ने चेक करने हैं, USB के 3.3 बिल्कुल CPU के पास आपको जस्ट, ये देखें, मैं आपको दिखा दूं, बता देता हूं अंदाज पे। ये देखें, ये जो नुक्ता है, जस्ट ये नुक्ता है, इसके बिल्कुल सामने, ये जहाँ पे ये MediaTek लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे 1 नंबर या 2 नंबर कैप के ऊपर वोल्टेज आते हैं 3.3 या 3.0। तो ये वोल्टेज भी आपने चेक करने हैं। देखते हैं ज़रा कौन सा कैप है वो। जस्ट चार्जिंग लगाना है, ये देखें 3.0, ये वोल्टेज भी बन रहे हैं। दोबारा से लगाता हूँ, देखें ये 3.0 वोल्टेज, ये वोल्टेज भी आपको चेक करने हैं। तो ये भी बहुत अहम वोल्टेज हैं। ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। इस सूरत में हम CPU की लाइन को या तो कट करते हैं, या वीडियो मैंने डाली हुई है वो आप देख सकते हैं इसको। ये वोल्टेज भी अहम है। उसके बाद और जो अहम वोल्टेज हैं वो क्या हैं, eMMC के वोल्टेज। तो eMMC के वोल्टेज कौन कौन से हैं वो आप लोगों को बता दूं कि एक तो वोल्टेज आपको मिलेंगे eMMC के, जो आप अंदाज पे चेक करना चाहते हैं। तो ये जो पावर आईसी के पास ये जो कैप लगे हुए हैं, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 4 वोल्टेज ढूंढने हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होगा VIO 1.8, ठीक है। एक वोल्टेज होगी 2.8 या 3.0, एक वोल्टेज होगी 1.2 और एक और वोल्टेज होगी हमारी 0.6। ये आप बेशक लिख लें। ये वोल्टेज आपको चेक करने हैं कब? चार्जिंग लगा के या फिर पावर बटन को ट्रिगर करके। देखें, ये मैंने चार्जिंग इंसर्ट कर दिया। अभी मैं वोल्टेज अंदाज पे चेक करूँगा, ना ही मैंने कोई स्मेटिक खोला है ना ही बिटमैप। ये हर फ़ोन में आपको इसी तरीके से अंदाज पे आप काम कर सकते हैं। देखते हैं अभी ज़रा। तो सबसे पहले मैं, देखिए ये मोटे मोटे जो कैप लगे हैं इन पे वोल्टेज चेक करूँगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है,
यहाँ पे देखें, ये वोल्टेज 1.8, ठीक है, एक 1.8 मिल गया मुझे। दूसरा चेक करते हैं, ये 3.0 मिल गए, मतलब 2 वोल्टेज मुझे मिल गए। अब 2 वोल्टेज मुझे ढूंढने हैं, कौन से, 0.6 या 0.7, और एक वोल्टेज मिलेंगे मुझे 1.2। तो यहीं पे मैं मोटा कैप एक और ढूंढ लेता हूँ। ये देखें, ये 1.2 भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक और वोल्टेज मुझे ढूंढने हैं 0.6, 0.6 मुझे ढूंढने हैं। 1.2 है, 1.2 है, ये भी 1.2 है, मतलब ये लाइन सा है, ये 0.6, ठीक है। तो ये देखें, ये 0.6, ये वोल्टेज मेरे बन चुके हैं, मतलब मेरा पावर का बूट सीक्वेंस जो है बिल्कुल स्टेबल है, हर चीज़ स्टेबल है। ये वोल्टेज जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, ये वोल्टेज आपको चेक करने के बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि अगर ये वोल्टेज बन रहे हैं सारे वोल्टेज और फ़ोन मेरा फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो आप लोगों को या तो ईएमएमसी से फ़ॉल्ट है। देखें, इतने एरिया में आपका फ़ॉल्ट हो सकता है, या तो सीपीयू रीवॉल्व होना है, या ईएमएमसी को निकाल के इसकी हेल्थ चेक करें, ठीक है। अगर ईएमएमसी की हेल्थ भी ठीक है, ईएमएमसी भी ठीक है, तो उस सूरत में हमें ये देखें, ये सेंटर में बीच में डाटा लाइंस ये आपको नज़र आएंगी, ये देखें, ईएमएमसी और सीपीयू के दरमियान जो लाइंस होती हैं ये वाली, इन लाइंस को चेक करना पड़ेगा। ये देखें, ये बीच में नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ठीक है। या तो इन लाइंस में फ़ॉल्ट है, या फिर आपका सीपीयू रीवॉल्व होने वाला है। ये फैसला आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज मैंने आप लोगों को दिखा दी, ये फाइनल वोल्टेज हैं, ये आपको हर फ़ोन में मिलने वाली हैं। इन वोल्टेज को चेक करने के लिए आप लोगों को किसी बूट सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी स्कीमेटिक की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वोल्टेज आप अंदाज पे चेक करना चाहते हैं, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो पावर आईसी का जो नुक्ता है, इसकी बिल्कुल राइट साइड पे जो आपके कैप होंगे, यहाँ पे आपको वी रेफरेंस, VRTC और ये मिलने वाले हैं। उसके बाद पावर आईसी के बिल्कुल सामने जो कॉइल मिलेगी वो आपको मिलेगी VS1 2.05। उसके साथ जो 2 कॉइलें मिलेंगी, यहाँ पे आपको मिलेंगे 0.6 से लेके 1.2 तक वोल्टेज। और उसके बाद एंड में जो एक कॉइल होगी ये वाली, इस पे वोल्टेज नहीं बनेंगे। ये वोल्टेज तब बनेंगे जब हमारा सिम लगी होगी और फ़ोन प्रॉपर ऑन होगा। इस कॉइल को बोलते हैं VPA। और ये कॉइल है मेरी वी मोडेम की, वी प्रोक, वी कोर, और ये है VS1। ये वोल्टेज आपने चेक कर लेने हैं। उसके बाद ये मेरा चेक करना है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर का आउटपुट, मतलब कि लो LDO इसको हम बोलते हैं, VS2। ये बनेगा आपका 1.4 और 1.4 या 1.3। उसके बाद आपको आउटपुट चेक करना है VA12 का 1.2 वोल्टेज। जब ये वोल्टेज बन जाएंगे सारे, उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करनी है। ये जो VA12 वाली आईसी है, ये सीपीयू के बिल्कुल बगल में लगी होगी, या कहीं भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद ईएमएमसी के वोल्टेज भी अंदाज पे चेक कर सकते हैं कि ईएमएमसी के पास जितने भी मोटे कैप लगे हैं, वहाँ पे आपको ये 4 वोल्टेज को ढूंढ लेना है। अगर ये सारी वोल्टेज बन जाती हैं, तो आप फैसला कर सकते हैं कि या तो आपका फ़ोन में, और फ़ोन पोर्ट भी बना लेता है। आप देखें, ये सारे वोल्टेज बन जाते हैं जब, तो इस सूरत में आपका फ़ोन को पोर्ट बनाना चाहिए। अगर फ़ोन पोर्ट बना लेता है, ऑटो पोर्ट बना लेता है, तो फिर आपके फ़ोन में या तो ईएमएमसी से फ़ॉल्ट है, या फिर फ्लैशिंग का फ़ॉल्ट है। दोस्तों, एक वीडियो मैंने डाली थी बूट से अपना पावर आईसी से फॉल्ट फाइंडिंग की। ये सब कुछ आप नहीं करना चाहते, तो एक वीडियो मैंने डाली थी पावर आई से अपना डीसी सप्लाई से किस तरीके से आपने फ़ोन को फाइंड करना है कि फ़ोन में क्या फ़ॉल्ट है। तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो शॉर्टेज के ऊपर वीडियो बनाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन आप इस वीडियो को गौर से देखें। ये जो वोल्टेज मैंने बता दिए, ये फाइनल वोल्टेज हैं, और ये बहुत अहम है, बहुत इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये फ़ोन मैंने रिपेयर के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये वीडियो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ये क्रिस्टल वाली वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो अपलोड की हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा क्रिस्टल का आउटपुट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डीएसओ से किस तरह चेक किया जाता है वो भी वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह मीटर के साथ और शॉर्टेज वाली वीडियो। इंशाल्लाह जिस फ़ोन में शॉर्टेज होगी वो वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। अल्लाह।